आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है वर्क एंड टाइम। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, अगर कोई पर्सन ए है वो किसी काम को टी डेज यानी कि टी टाइम में अगर कर रहा है तो इसका 1 डे का वर्क इज 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/t। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमें याद रखना है। नंबर 2, अगर m1 पर्सन किसी काम को d1 डेज में करते हैं और उनको t1 का टाइम लगता है और उस काम को यानी कि वो वर्क कितना है, वो वर्क w1 है, तो इक्वल्स टू m2 पर्सन d2 डेज t2 टाइम अपॉन w2। तो ये एक रिलेशन होता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो हम लोग m1 d1 अपॉन w1 कर सकते हैं। m1 d1 w1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। अगर डेज नहीं गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, आवर्स गिवन है, सो m1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 t2 अपॉन w2। और अगर यहाँ पर वर्क भी नहीं गिवन है दोनों में, सो m1 d1 t1 इज इक्वल्स टू m2 d2 t2। तो जो भी चीज़ें गिवन होंगी इस रिलेशन में हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और कोई भी एक अननोन वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तो हम लोग इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रवि अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड राजेश डज इट इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज विल दे डू इट टुगेदर। तो रवि किसी काम को 2 डेज में कर रहा है और राजेश उसी काम को 6 डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे रवि का 1 डे वर्क। सो रवि का 1 डे वर्क, इस 6 को इससे डिवाइड कर दो 2 से, ये हमारा जो है ये टोटल वर्क आ गया। दिस इज टोटल वर्क। तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो रवि का 1 डे का वर्क आ जाएगा। सो 2 3 जा 6, दैट मीन्स रवि का 1 डे का वर्क आ गया 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, राजेश का 1 डे का वर्क आ गया। इसके बाद हमें पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज विल दे डू इट टुगेदर। तो एक दोनों मिल के 3 + 1 4, ये दोनों का 1 डे का वर्क हो गया। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर जो भी वर्क हुआ है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनके 1 डे के वर्क से। सो टोटल नंबर ऑफ वर्क को अगर 1 डे के वर्क से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ डेज। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो ये आ गया 3/2। सो 3/2 को अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करोगे सो 1.5, 1 होल 1/2 डेज। दैट मीन्स इनको 1.5 डेज का टाइम लगा साथ मिलकर इसको कंप्लीट करने में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ए और बी के वर्क का रेशियो दे रखा है, मीन्स बी ए जो है वो ट्वाइस अच्छा है देन बी। तो इसका मतलब ये 2:1 आ गया इसका इनके काम करने का रेशियो। अब दोनों मिलके 14 डेज में इसको फिनिश करते हैं। सो ए प्लस बीज टेक टाइम। सो दोनों मिलके 14 डेज में काम करते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी क्या, 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/14। ये इनका 1 डे का वर्क आ गया। और इसके बाद हमें फाइंड करना है कि ए अकेला कितने दिन में इसको कंप्लीट करेगा। सो ए अलोन विल डू इट। अच्छा, ए का पहले हमने वर्क निकालना है कि ए कितना काम करेगा। एज
अलोन वर्क हो जाएगा। ये इसको कर लेते हैं वर्क, क्योंकि पहले हमने इसको वर्क में चेंज किया है। सो ये हो गया टोटल, दोनों ने मिलके जितना किया है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ए का है 2 और टोटल है इसका 3, दैट मीन्स 2/3 ऑफ हमें निकालना है टोटल। सो 2 7 ज़ा 14, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 3 ज़ा 21। सो ये तो हमारा वर्क डन आ गया जो ए ने किया है। और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। देयरफॉर इज अलोन ए अलोन डू इट इन इज इक्वल्स टू 21 डेज। सो 21 डेज में ए इसको अकेले ही कंप्लीट कर लेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी इन 24 डेज एंड सी एंड ए इन 36 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। तो ए और बी मिलके 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और B एंड C मिल के 24 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और C एंड A दोनों मिल के 36 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम हमारा इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना। सो इनका एलसीएम हो जाएगा 18, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ये 12 हो गया, ये 18। इसके बाद 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और फिर से 3 से, 3 1 ज़ा 3, ये 4 हो गया, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 से, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और फिर यहाँ पर लास्ट में फिर से 2 से। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 इंटू 2 72 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 72 एलसीएम आ गया। दैट मीन्स ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क आ गया, इतना काम इनको करना है। तो A प्लस बी का 1 डे का अगर हमें वर्क फाइंड करना है तो ये टोटल वर्क को हमें यहाँ इससे डिवाइड करना होगा। सो 18 4 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा। इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 से जाएगा, इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 से। तो इन सभी का 1 डे का वर्क आ गया। तो इनको ऐड करेंगे, सो 9 आ जाएगा। यहाँ पर A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को ऐड करना है। सो A प्लस ए 2A प्लस बी प्लस बी 2B प्लस 2C। इसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं। सो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 9/2। सो दिस इज 1 डे वर्क। इनका 1 डे का वर्क आ गया और हमें ये पता करना है कि हाउ मैनी डेज कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो टोटल वर्क को हम लोग अगर 1 डे के वर्क से डिवाइड कर दें तो इनका टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 9/2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 72 इंटू 2 अपॉन 9 हो जाएगा। 9 8 इज 72। सो 8 इंटू 2 16। सो दैट मीन्स यहाँ पर आ गया 16 डेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, A alone can complete a work in 18 days and B alone in 15 days. B alone worked at it for 10 days and then left the work. In how many more days will A alone complete the remaining work? तो A किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है अकेला और B उसी काम को अकेला 15 डेज में कंप्लीट करता है। सो 2 ही लोग हैं तो पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। सो एलसीएम 18 और 15 का एलसीएम। सो 3 से जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा, तो यहाँ से फिर 5 से
और फिर 6 से। सो 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 3 होता है 90। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इतना वर्क हमें करना है, इतना वर्क ए और बी को करना है। तो यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे तो ए का 1 डे का वर्क आ जाएगा, सो 5 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद 15 6 ज़ा 90 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि ये ए का 1 डे का वर्क हो गया और ये बी का 1 डे का वर्क हो गया। और इसके बाद यहाँ पर बोला है कि बी अलोन वर्कड एट इट फॉर 10 डेज। तो बी पहले तो अकेला इस पर काम करता है 10 डेज तक। सो दैट मीन्स 1 डे का वर्क अगर 6 है तो 10 डे का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स 60। तो 60 अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो बी ने अकेले पहले कर लिया है। सो इतना वर्क करने के बाद इसने काम छोड़ दिया, सो दैट मीन्स इस वर्क को पहले तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि वर्क बचा कितना है। सो 30 काम तो अभी बचा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है इन हाउ मैनी मोर डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क 30 बचा है, तो ए इसको कितने डेज में कंप्लीट करेगा। सो 30 डिवाइड बाई 5, ए का वर्क डे के 1 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 5 6 ज़ा 30, सो दैट मीन्स 6 डेज में ए बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, A does half as much work as B is 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how many days will B to do it? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि B जो टाइम ले रहा है उसका B एज्यूम करते हैं कि B x डेज यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो A यहाँ पर वर्क कर रहा है हाफ, तो ए अगर 1/2 काम कर रहा है तो इसका मतलब इसको जब हम लोग डेज में चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ टाइम पीरियड 3/4 ऑफ द टाइम मीन्स 3/4 ऑफ द जितना बी ले रहा है उतना टाइम। सो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से ए का जो टाइम पीरियड आ गया दैट इज 3x/2 डेज। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास डेज आ गए हैं। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज, दोनों मिलके अगर 18 डेज ले रहे हैं, हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू डू इट। तो बी अकेला कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग वर्क में चेंज करते हैं, सो बी का वर्क 1/x हो जाएगा प्लस इसका वर्क रेसिप्रोकल 2/3x, और दोनों मिलके 18 डेज में कर रहे हैं दैट मीन्स 1/18 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 3x एलसीएम हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1/18। सो 3 + 2 5, 5/3x इज इक्वल्स टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 18 इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से 5 × 18 3 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू x। सो 3 6 ज़ा 18, सो 6 5 ज़ा हो गया 30, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। सो 30 डेज, क्योंकि b हमने x एज्यूम किया था, सो x इज इक्वल्स टू 30 डेज आ गया। सो b इसको अकेले 30 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन b इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. In what time can this son do it alone? तो कोई एक पर्सन है, ए एज्यूम करते हैं, ये किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है और अपने सन के साथ ये इसको 3 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे सो ये आ जाएगा 15, दैट मीन्स टोटल वर्क डन आ गया यहाँ पर 15। तो ए का 1 डे का वर्क, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, दोनों का मिल के 1 डे का वर्क ये आ जाएगा 5। तो सन इसको अकेले कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो a + s में से अगर हम लोग a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ s आएगा, सो दैट मीन्स 5 - 3 करना होगा विच इज इक्वल्स टू 2
इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s, यानी कि जो सन है, सन का 1 डे का वर्क आ गया हमारे पास 2। सो इस टोटल टाइम टेकन, नंबर ऑफ वर्क डन में से अगर हम लोग नंबर ऑफ वर्क डन को अगर हम लोग 1 डे के वर्क से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 7 14, तो यहाँ पर 7 होल 1/2 डेज आ गए। 7 होल 1/2 डेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7th, if 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, compare the daily work done by a man with that done by a boy. So 12 men हैं and 16 boys हैं, 5 days में इस किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से अच्छा, अगर हम लोग वर्क डन निकाले, 1 डे का वर्क हो जाएगा इनका 1/5। इसी तरीके से 13 मैन और 24 बॉयज़ ये कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज़ में, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4। इतना अमाउंट ऑफ वर्क ये कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ से हमें मैन और बॉय की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 1 मैन और 1 बॉय की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से करते हैं इस वाले इक्वेशन को। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 12 3 जा 36 मैन प्लस 16 3 जा 48 हो गया, और ये हो जाएगा 3/5। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 26 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 48, ये बॉय आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1/2 आ गई वैल्यू यहाँ पर। तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 10 मैन, और यहाँ पर 3/5 माइनस 1/2, सो 10 मैन इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम 5 और 2 का 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 इंटू 3 6, माइनस 2 5 जा 10, 5 इंटू 1 5, सो 10 मैन इज इक्वल्स टू 1/10 हो गया। सो दैट मीन्स 1 मैन इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 10 100। सो 1 मैन 1/100 वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछा है इनका रेशियो कि 1 मैन और एक बॉय कितना वर्क डन करेगा, इनका रेशियो फाइंड करना है। सो 1/100 1 मैन कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इस वैल्यू को पुट करनी होगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 26 इंटू 1/100 1 मैन का हो गया, प्लस 48b इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 13 2 जा, और ये हो जाएगा 50, सो दैट मीन्स 13/50 प्लस 48b इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से 48b इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 13/50 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेते हैं एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया 50, सो ये जाएगा 25, से 25 माइनस 13, और यहाँ लेफ्ट साइड में 48b तो है ही, और इसके बाद 48b इज इक्वल्स टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 12/50। सो 1 बॉय इज इक्वल्स टू 12/50 इंटू 48, सो 12 4 जा 48, तो 1 बॉय इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 4 हो जाता है 200। तो ये इसका वर्क डन आ गया बॉय का। तो अभी हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो 1 मैन और 1 बॉय का, 1 मैन और 1 बॉय का अगर रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पर 1/100 और रेशियो 1/200। तो जब भी यहाँ पर अगर रेसिप्रोकल में होगा तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। सो 200 रेशियो 100, सो ये 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/1।
सो 2:1 यहाँ पर आंसर आ गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Please like, share and subscribe to my channel.